बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया है। मौजूदा विधायक का टिकट कटा है और अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर कल ही बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुई हैं और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अलीनगर से वो चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी ने उन्हें दूसरी लिस्ट में इस सीट से टिकट दी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैथिली के लिए कहा जा रहा था बार बार। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। रुपेश, आखिरकार ये कयास तब से ही चल रहे थे जब से चर्चाएं थी कि मैथिली ठाकुर अगर बीजेपी में शामिल होती हैं तो अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी। और कौन कौन से नाम हैं इसमें जो खास हैं 12 लोगों की लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल मैथिली ठाकुर जब बेनीपट्टी जो मधुबनी जिले की सीट है उसका अनाउंसमेंट होने के बावजूद वो जब बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद ही ये माना जाने लगा कि अलीनगर जो दूसरी सीट है दरभंगा की, वहां से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्योंकि 2 सीटें ऐसी हैं, एक उनका गृह क्षेत्र है, दूसरा उनका ननिहाल है। जो अलीनगर है दरभंगा का, वो उनका ननिहाल है। और ये माना जा रहा था कि या तो वो अपने गृह क्षेत्र से लगी या फिर अपने ननिहाल की जो सीट है वहां से लड़ेंगी। तो फिलहाल ये तय किया गया है कि अलीनगर की जो सीट है वो वहां से उम्मीदवार होंगी। आनंद मिश्रा जो आईपीएस है, उनको बक्सर से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। ये माना जा रहा था कि अश्विनी चौबे या फिर उनके बेटे को या तो भागलपुर या फिर बक्सर से, जहां के वो सांसद भी रहे, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन आनंद मिश्रा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल सबसे इस लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाढ़ की सीट। अगर बाढ़ की सीट देखेंगे तो बाढ़ से जो सिटिंग एमएलए हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट गया है इस लिस्ट में। यह जो 12 की लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटना। वहां से उनका टिकट इस बार कट चुका है। और मुजफ्फरपुर से भी सबसे महत्वपूर्ण है कि मुजफ्फरपुर से जो सुरेश शर्मा को ये पता चल गया था कि उनकी सीट चली जा चुकी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके लोग पहुंचे थे, वहां पर हंगामा कर रहे थे। उनको ये इल्म हो गया था कि उनकी सीट कट रही है। तो मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट कटना और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटना, इस लिस्ट की जो सबसे अहम जो 3 बातें हैं वो ये हैं कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा का टिकट काटकर रंजन कुमार, हालांकि रंजन कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर के, लेकिन सुरेश शर्मा जो कि मंत्री रहे हैं और सवर्ण भूमिहार जाति के कद्दावर नेता मुजफ्फरपुर के, कई बार वहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री थे मुजफ्फरपुर से, उनका टिकट कट चुका है। और छपरा भी देखिए, छपरा से भी छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। छपरा से जो डॉक्टर आईपी गुप्ता थे उनका टिकट कटना, और उम्र के आधार पर यह कहा जा रहा था कि छपरा से उनका टिकट कट सकता है। तो 3 नाम ऐसे हैं इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं, तो वो छपरा है, मुजफ्फरपुर है और बाढ़ है। इन 3 जगहों से 3 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कट जाना एक महत्वपूर्ण है। और इस सूची की, जैसे इसके पहले 71 भाजपा उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई थी और उसके बाद ये जो सूची जारी की गई है। अच्छा रुपेश, एक बार फिर से आप कंफर्म करिए, छपरा से जो टिकट कटा है उनका नाम क्या है, किनका टिकट कटा है? डॉक्टर एसएन गुप्ता छपरा से विधायक हैं और उनका टिकट कट गया है। और इस वक्त वहां से छोटी कुमारी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो छपरा, बाढ़ और मुजफ्फरपुर, ये 3 ऐसे सीट इस वक्त दिख रहे हैं जहां से जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट इस वक्त कट चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें। और अलीनगर से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जाना, ये एक महत्वपूर्ण है इस लिस्ट। रुपेश, पिछली जो लिस्ट थी और इस लिस्ट में पिछली बार भी कुछ जरूर नाम कटे थे, लेकिन ज्यादातर पुराने जो विधायक हैं उन पर भरोसा किया गया था। अभी 3 नाम सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि जिनका टिकट कटा है, लेकिन ज्यादातर क्या एक जो ट्रेंड है वो उभर कर सामने दिखाई दे रहा है? और जो टिकट कटे हैं उसमें क्या समीकरण है? देखिए, ये माना जा रहा था पहले से ही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने 20% विधायकों की सीट उनकी जाएगी। जो सिटिंग एमएलए हैं 20% सीटें कटेंगी। पहली लिस्ट में भी आपने देखा होगा कि पटना शहर में ही अगर आप देखें तो कुम्हरार से जो अरुण सिन्हा हैं उनकी सीट कट गई, नंद किशोर यादव हैं उनकी सीट चली गई। ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जो टिकट इनका कट गया। इस लिस्ट में भी देखें तो 12 की लिस्ट है, उसमें 3 ऐसे नाम हैं, 3 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट चुके हैं।
तो बीजेपी जो पहले से, और आधार उम्र कहीं आधार बनाया गया, लेकिन उम्र के आधार को बहुत ज्यादा वैलिड इसलिए माना नहीं जा रहा है क्योंकि अगर उम्र के आधार पर नंदकिशोर यादव की सीट गई है तो प्रेम कुमार जो गया सदर से चुनाव लड़ते रहे हैं, 8 बार के विधायक हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। विनोद नारायण झा जो बेनीपट्टी के विधायक हैं, बेनीपट्टी माना जा रहा था कि बेनीपट्टी उनका टिकट उम्र के आधार पर कट सकता है, वहां से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन उम्र अगर आधार होता तो विनोद नारायण झा का भी टिकट कटता, प्रेम कुमार की भी सीट जा सकती थी, लेकिन प्रेम कुमार भी गया। ठीक है, बिल्कुल रुपेश, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी ने देखिए 12 और उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है, नाम घोषित हो गए। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से, आनंद मिश्रा को बक्सर से, विनय कुमार सिंह को सोनपुर से, छोटी कुमारी को छपरा से, वीरेंद्र कुमार को रोसड़ा से, सियाराम सिंह को बाढ़ से, महेश पासवान को अगियाव से, राकेश ओझा को शाहपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 12 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। रंजन कुमार मुजफ्फरपुर से, सुभाष सिंह गोपालगंज से, केदारनाथ सिंह बनियापुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रामचंद्र प्रसाद को हायाघाट से उम्मीदवार बनाया गया। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, ये बताइए कि ये जो दूसरी लिस्ट सामने आई है जिसमें 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने, किस तरह के जातिगत समीकरणों को साधती हुई बीजेपी नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले भी सीट में अगर आप देखें तो जिन 71 लिस्ट जारी किया गया था 71 उम्मीदवारों का, उसमें भी जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया था। और उसमें भी जिस तरह से सवर्ण जातियों को, जिस तरह से 11, उस वक्त भी आप देखें 11 भूमिहार जाति से, 17 राजपूत जाति से, ब्राह्मण भी थे और अति पिछड़ा को भी टिकट दिया गया था। या 12 में भी अगर देखें तो इस लिस्ट में भी, हालांकि लिस्ट ये छोटी है, अभी 30 की लिस्ट आनी थी, लेकिन 12 की लिस्ट फिलहाल अभी जारी की गई है, यानी कि तीसरी लिस्ट भी आ सकती है, या फिर अगर इस तरह से 12-10 करके देंगे तो चौथी लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि कम से कम 17 तक, जो पहले चरण में 17 तारीख तक ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रुपेश, और बक्सर से पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं आनंद मिश्रा, उनको टिकट दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आनंद मिश्रा जो, हालांकि वो जनसुराज में गए थे, जनसुराज के बाद से फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से वहाँ 3 चर्चाएं चल रही थी कि आनंद मिश्रा जो जनसुराज ज्वाइन करने के बाद से वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, भारतीय जनता पार्टी के उनको आश्वासन दिया था कि बक्सर से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन इस बीच में अश्विनी चौबे और उनके बेटे की भी चर्चा थी। और तीसरी चर्चा थी, जिन्होंने वीआरएस लिया था पिछले चुनाव के समय, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी थे और इस वक्त वो आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ये भी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से चुनाव लड़ा सकती है या फिर अश्विनी चौबे को या उनके बेटे को चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन अश्विनी चौबे या उनके बेटे को ना तो भागलपुर से टिकट मिला है और ना ही उनको बक्सर से। अब आनंद मिश्रा को टिकट मिल गया है। बहुत शुक्रिया रुपेश इस तमाम जानकारी के लिए।